हेलो प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों क्लास 12th का हिंदी का काव्य खंड का दोस्तों अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है गांव का घर। और हम दोस्तों इस अभी के वीडियो में गांव का घर चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल दोस्तों बनता है वो हम देखेंगे दोस्तों। और ये काव्य खंड का सीरीज आपको समाप्त होता है। हम इसके आगे आपको गद्य खंड का सीरीज देंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव सवाल। दोस्तों उम्मीद है कि आप इसी प्रकार वीडियो तक बने रहिए दोस्तों। और ये हम सभी वीडियो आपको टारगेट बैच के रूप में 2025 के बच्चों के लिए दोस्तों दे रहे हैं। आशा करते हैं आप सब दोस्तों वीडियो को आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, सवाल नंबर 1 है कि गांव का घर कविता के कवि हैं, तो कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 2, गांव का घर किस कविता संग्रह से उद्धत है? तो वो है संन्यासात्मा से, है ना। ऑप्शन ए सही है। सवाल 3 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 3 की बात करेंगे। सवाल 3 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सवाल 3 है कि कोरी जाति बिरहा आल्हा गूंगे किस कविता की पंक्ति है? तो वो है गांव का घर। ऑप्शन बी सही है। सवाल 4, इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर है अंबिका प्रसाद ने। ऑप्शन ए सही है। सवाल 5 की बात करेंगे कि पेशगी कहानी के लेखक हैं, तो कौन है? हेनरी लोपेज। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। सवाल 6 की बात करेंगे, पेशगी क्या है? तो एक कहानी है ना। ऑप्शन सी सही है। सवाल 7, कवि चिंतित क्यों है? तो अर्थहीन होने के कारण। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल आगे की बात करेंगे। सवाल दोस्तों है ना, पीछे आवाज कुछ आ रहा होगा दोस्तों, तो पीछे क्लास चल रहा है ना, हम आपको दोस्तों उस आवाज में दे रहे हैं। सवाल 8 है कि गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? तो वो उपयुक्त दोनों के कारण, यानी पूंजीवाद के कारण और आर्थिक उदारीकरण के कारण दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा सी, है ना। सवाल 9 है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो वो है लोकगीत की सुनाई नहीं पड़ती है ना। अब तो देखते होंगे दोस्तों गांव घरों में लोकगीत सब समाप्त ही हो गया है ना जी। तो सवाल 10 की बात करेंगे। सवाल 10 है ये कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो झारखंड में, ये झारखंड के कवि थे। सवाल 11, गांव का घर किस पुस्तक से संकलित है? तो इसका सही राइट आंसर होगा है ना संन्यासात्मा से। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 12 है दोस्तों। सवाल 12 यह है आपके सामने कि ज्ञानेंद्र पति को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया था? तो वो है दोस्तों संन्यासात्मा के लिए, है ना। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 13, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि किस कारण से चिंतित है? तो वो है परंपरा और संस्कृति टूटने के क्षोभ से। ऑप्शन सी सही दोस्तों हो जाएगा। सवाल 14 की बात करेंगे। सवाल 14 जो है कि ज्ञानेंद्र पति का चयन कारा अधीक्षक पद के लिए किस आयोग द्वारा हुआ है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो है बिहार लोक सेवा आयोग। ऑप्शन बी सही है। सवाल 15 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो वो है एक पतंग अनंत में। ऑप्शन बी सही है। सवाल 16 है दोस्तों कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में MA किस विद्यालय से किया था? तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। ऑप्शन दोस्तों डी सही है। सवाल 17, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो वह कारा अधीक्षक पद पर थे दोस्तों। ठीक है। सवाल 18 की बात करते हैं कि पंचायती राज में क्या खो गया है जी। पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंच परमेश्वर दोस्तों अब खत्म हो गया, क्योंकि पहले गांव घरों में जो इंसाफ होता था वो पंच परमेश्वर के द्वारा ही होता था दोस्तों। ठीक है, मतलब पंचों के द्वारा ही होता था और लोग इसको मानते भी थे। सवाल 19 है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित हुए? तो वह कारा अधीक्षक। ऑप्शन बी सही है। सवाल 20 है दोस्तों। सवाल 20 है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा गांव का घर। ऑप्शन बी सही है। सवाल 21 है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो वो है आधुनिक काल के। ऑप्शन दोस्तों सी सही है होगा। चलिए सवाल 22 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल जो 22 की बात करते हैं तो सवाल 22 जो है
सवाल दोस्तों 22 है, ये आपके स्क्रीन के सामने रहा। सवाल दोस्तों 22 है कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? तो वो है 8वें दशक में। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 23 है दोस्तों। सवाल 23 है कि ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था? तो ज्ञानेंद्र पति के जो दोस्तों पति का नाम था वो देवेंद्र प्रसाद चौबे था। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 24, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया इन्होंने? तो पटना विश्वविद्यालय दोस्तों पटना से किए हैं। ऑप्शन आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल 25 की बात करेंगे कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एक है ना चक्रनागारी क्या है? ठीक है दोस्तों, तो एक है काव्य और नाटक के रूप में है। सवाल 26, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो वो थोड़ी सी जगह है ना नहीं इनका है। सवाल 27 की बात करें। सवाल 27 है और 27 है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? तो वह गंगा तट। ऑप्शन सी सही है। सवाल 28, आँख हाथ बने हुए हैं कविता किस कवि की रचना है दोस्तों? तो वो है है ना, तो वो किनका है जी? तो वो है दोस्तों ज्ञानेंद्र पति का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 29 की बात करेंगे। सवाल दोस्तों 29 ये आपका स्क्रीन के सामने है कि गांव के घर है ना गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था? तो दोस्तों बुजुर्गों को आपको पता है कि गांव घर में जब बुजुर्ग लोग अपने दोस्तों घर में आते थे तो थोड़ा सा या तो कुंडी बजा देते थे किमारी का या खोक के आते थे। क्यों? क्योंकि घर का महिला हो सकता है दोस्तों कैसा नहा रहा है, क्या बैठा हुआ कहाँ दोस्तों, इस प्रकार से ताकि उनको सतर्क हो जाए है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों संस्कृति हमारे गाँवों में चलती थी है ना। तो सवाल 30 है कि ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या क्या खो गया है दोस्तों? तो वह पंच परमेश्वर खो गया है ना। अब गाँवों में दोस्तों नहीं लगता है। सवाल 31 जो है कि संस्यात्मा किसकी कीर्ति है? तो वो है ज्ञानेंद्र पति जी का। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 32 कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति का दोस्तों जो काव्य नाटक है ना, वो कौन सा है? तो वो है एक चक्रनागरी। ऑप्शन डी सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। सवाल 33 है कि सवाल 33 की करते हैं कि दूध डूबे अंगूठे के छाप किसके हैं? तो वो हैं बूढ़े ग्वाला दादा के। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 34, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों आगे की बात करेंगे। और दोस्तों ये लास्ट सवाल इस चैप्टर का है कि कवि ने कहा क्या है? तो कविता संग्रह। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से गांव के घर चैप्टर में हमने कुल 35 सवाल को देखा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप इस वीडियो को दोस्तों अच्छा प्यार दीजिए, खूब प्यार दीजिए दोस्तों, और मित्रों को शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे दोस्तों, उनके लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।